हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय बताएंगे। वो भी बहुत इजी वर्ड में, बहुत सहज वर्ड में, एक बार पढ़ने पर आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे के छबरा ओझलिया नामक ग्राम में हुआ था। कुछ लोग ये कहते हैं कि दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था, गांव का नाम नहीं बताते हैं। लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो मत लिखिए। और इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रचंड पंडित थे। द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई थी। उन्होंने 1920 ईस्वी में बसरिकापुर के मिडिल स्कूल में प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने गांव के निकट ही पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। सन 1923 ईस्वी में वे विद्या अध्ययन के लिए काशी आए। काशी में ही रणवीर संस्कृत पाठशाला क्रमशः में प्रवेश का परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की। सन 1927 ईस्वी में काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस वर्ष भगवती देवी से उनका विवाह संपन्न हुआ। सन 1929 ईस्वी में उन्होंने इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें वे प्रथम आए। तो साथियों, आपको इतना सारा वर्ड मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा वर्ड ही लिखेंगे। अपने एग्ज़ाम में इसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो वर्ड अपने परीक्षा में लिखेंगे। और इसमें से जो वर्ड आप लिखेंगे उसमें हमें यकीन है कि आपको फुल में से फुल नंबर मिलेगा। 1930 ईस्वी में ज्योतिषी विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। ये आचार्य की परीक्षा दिए थे, जिसमें ये प्रथम आए थे, इसलिए उन्हें आचार्य की उपाधि मिली। शास्त्री और आचार्य दोनों ही परीक्षाओं में उन्हें प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। यहाँ पर लिखा भी हुआ है। 8 नवंबर 1930 ईस्वी में द्विवेदी जी ने शांत निकेतन में हिंदी का अध्यापन किया। शांत निकेतन में, ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, ये वर्ड अपने एग्जाम में बिल्कुल मत छोड़िएगा। 20 वर्षों तक शांत निकेतन में अध्यापन के उपरांत द्विवेदी जी ने जुलाई 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला या ग्रहण किया। सन 1957 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनके कार्यभार के लिए इन्हें 1957 में राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया या इन्हें सम्मानित किया। ये आप जरूर लिखेंगे, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मार्च सन 1968 में विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर इन्होंने नियुक्ति की, मतलब इन्होंने नियुक्ति ले ली थी। और 25 फरवरी सन 1970 को इस पद से मुक्त हुए, मतलब इस पद को इन्होंने छोड़ दिया। कालांतर में उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्षता पर इन्होंने काम किया। ये अध्यक्ष भी रहे। सन 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था लखनऊ के उपाध्यक्ष रहे। और सन 1973 में आलोक पर्व निबंध के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनका निधन 19 मई सन 1979 में हो गया। अब इनके रचनाओं के बारे में पढ़ने स्टार्ट करते हैं। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं जो है और सूर्य साहित्य, जो कि 1936 ईस्वी में ये लिखे थे, और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में लिखे थे। और प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952 ईस्वी में। कबीर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1942 ईस्वी में।
उसके बाद नाथ संप्रदाय 1950 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में ये लिखे थे। और आगे इनके आलोचनात्मक रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका एक रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, जो कि 1949 ईस्वी में लिखे थे। साहित्य का मर्म 1949 में। मेघदूत एक पुरानी कहानी, ये 1957 में लिखे थे। लालित्य तत्व 1962 ईस्वी में लिखे थे। और साहित्य सहचर 1965 ईस्वी में। कालिदास की ललित योजनाएं 1965 ईस्वी में इन्होंने 2 रचनाएं किए थे, ये दोनों नाम हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी में। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में। मृत्युंजय रविंद्र 1970 ईस्वी में। सहज साधना 1963 ईस्वी में। ये हम सर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप इसे जाने, ना कि इसे एग्जाम में याद करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप याद नहीं कर पाएंगे जल्दी, हमें यकीन है। आलोचनात्मक रचनाएं में केवल इतना ही है। और इसके बाद चलते हैं निबंध रचनाओं की तरफ। तो इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह कुछ इस प्रकार हैं, जो आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है। अशोक के फूल, जो 1948 ईस्वी में लिखे थे। कल्पलता 1951 में। कल्पलता 2 लोग लिखे हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी में। विचार और वितर्क 1957 ईस्वी में। विचार प्रवाह 1959 ईस्वी में। कुटज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1964 ईस्वी में लिखा गया था। आलोक पर्व 1972 ईस्वी में। आलोक पर्व पर इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस जीवन परिचय में सबसे लास्ट पॉइंट आपको डालना है भाषा शैली। भाषा शैली में आपको बहुत छोटा वर्ड में, बहुत ही कम वर्ड में लिखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा शैली जो थी वो विचारात्मक, व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक, गवेषणात्मक, अलंकारिता आदि इनकी भाषा शैली में थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई वीडियो अच्छा लगा है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। और अभी तक आपने महादेवी वर्मा और सभी जीवन परिचय नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। वीडियो को समाप्त करते हैं।